हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में। कितने टाइप की साइबर सिक्योरिटी होती है? 10 टाइप्स की साइबर सिक्योरिटी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि 10 टाइप्स की साइबर सिक्योरिटी होती है। फर्स्ट वन इज नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी, network security. Second one is web security. Third one is cloud security. Fourth one is application security. Fifth one is data security. Sixth is mobile security. Seventh is incident response. Eighth is social engineering security. Ninth is endpoint security. 10th one is infrastructure security. अब आगे इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में जानेंगे। इसके बारे में आगे जानेंगे कि इन सब सिक्योरिटीज़ का काम क्या है। और इसी वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्टली तो हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी का काम क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम फिजिकल एक्सेस, attacks and data theft. It includes the systems such as firewalls, antivirus software and intrusion detection systems to identify threats. अगर आपने पिछली वाली वीडियो हमारी देखी होगी हाउ साइबर सिक्योरिटी वर्क, तो उसमें मैंने फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में वहाँ पर बताया था कि फायरवॉल का काम क्या होता है और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम क्या होता है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं और अज्ञात या आपत्तिजनक गतिविधियों की पहचान करके घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाते हैं। फायरवॉल का काम, फायरवॉल ये सिस्टम नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है और आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाते हैं। और एंटीवायरस का काम होता है इन टेक्निक्स का यूज़ कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम को हानिकारक वायरस एंड मालवेयर से बचाने के लिए किया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी का काम क्या है? नेटवर्क सुरक्षा में कंप्यूटर नेटवर्क को वास्तव में पहुंच हमलों और डेटा उल्लंघनों से बचाना शामिल है। इसमें उल्लंघनों की पहचान करने के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंट्रूजन का पता लगाने वाले सिस्टम जैसे सिस्टम भी शामिल हैं। वेब सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी फोकसेस ऑन कीपिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन सेफ फ्रॉम हैकर्स एंड मालवेयर. Measures such as SSL encryption, secure coding practices, and regular security audits can be implemented. वेब सुरक्षा वेबसाइटों और वेब एप्लीकेशन को हैकर्स और मालवेयर से सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। SSL एन्क्रिप्शन, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। नंबर थर्ड वन इज क्लाउड सिक्योरिटी. As more data and applications are hosted on the cloud, it becomes important to secure the cloud platform and data storage. चूँकि ज़्यादा डेटा और एप्लीकेशन क्लाउड पर होस्ट किए जाते हैं, इसलिए क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेटा स्टोरेज को सिक्योर करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका ऑथेंटिकेशन मेजर्स सच एज, इसमें आपका दिस इंक्लूड्स ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ क्लाउड सर्विसेज। इसमें ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन और क्लाउड सर्विसेज की नियमित निगरानी शामिल है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स protecting software applications from vulnerabilities and attacks. एप्लीकेशन सुरक्षा में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कमजोरियों और हमलों से बचाना शामिल है। This includes ensuring secure coding practices, testing for vulnerabilities and implementing access controls. इसमें
सुरक्षित कोडिंग प्रैक्टिसेस, कमजोरियों का परीक्षण और पहुंच नियंत्रण लागू करना शामिल है। नंबर 5 इज डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज अ वे टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सुरक्षा सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड पहुंच या उल्लंघनों को बचाने के आसपास घूमती है। इसमें आप कहा जाता है तो इसमें इंक्लूड एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड रेगुलर डेटा बैकअप्स। इसमें एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और रेगुलर डेटा बैकअप्स शामिल हो सकते हैं। मोबाइल सिक्योरिटी, विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस it becomes necessary to keep them safe from malware, theft and unauthorized access. Mobile security includes mobile device management, app security and secure data transmission. मोबाइल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के साथ उन्हें malware, चोरी और अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मोबाइल सुरक्षा में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ऐप सिक्योरिटी और सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन भी शामिल है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इट इज़ वाइटल टू डेवलप एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू cyber incident or attacks, including immediate response, including incident detection, remediation, mitigation and recovery. cyber घटनाओं या हमलों का पता लगाने और तुरंत कार्रवाई सहित उनसे उबरने के लिए एक अट्रैक्टिव रणनीति तैयार करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें घटना की पहचान करना, उससे निवारक उपाय और मिटिगेशन और रिकवरी भी इसमें शामिल है। सोशल इंजीनियरिंग सिक्योरिटी, दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अटैक्स दैट मैनिपुलेट ह्यूमन बिहेवियर। इस प्रकार की सुरक्षा मानव व्यवहार में हेरफेर करने वाले हमलों से बचाव पर केंद्रित है। This includes network security awareness, protecting the privacy of individuals, preventing social manipulation and identifying any feedback loopholes. इसमें नेटवर्क सुरक्षा अवेयरनेस, व्यक्तियों की जो प्राइवेसी है उसकी रक्षा करना, उसकी सिक्योरिटी करना, सामाजिक हेरफेर को रोकना, जो आपकी सोशल मैनिपुलेशन है उसको रोकना, एंड आइडेंटिफाइंग एनी फीडबैक लूप होल्स, और किसी भी प्रतिक्रिया क्षति की पहचान करना भी इसमें शामिल है। नंबर 9 वन इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी। उम्मीद करती हूँ अब तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं 9th इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी, 10th इज इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। 9th एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेस such as laptops, desktops and mobile devices from potential threats. एंडपॉइंट सुरक्षा में लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को संभावित खतरों से सुरक्षित करना शामिल है। Measures such as antivirus software, firewalls, and data encryption can be used to protect against malware, ransomware, and other cyber attacks that target endpoints. Malware, ransomware और endpoint को लक्षित करने वाले अन्य साइबर हमलों से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और डेटा एन्क्रिप्शन जैसे उपायों को शामिल किया जा सकता है। Infrastructure security. Infrastructure security involves securing the underlying core components that support an organization's computing environment. This includes securing servers, routers, switches, and other hardware components to prevent threats from unauthorized access or attacks or infrastructure.
इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में अंतर्निहित मूलभूत घटकों को सुरक्षित करना भी शामिल है, जो किसी संगठन के कंप्यूटिंग वातावरण का समर्थन करते हैं। इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस, सेवा हमलों या बुनियादी ढांचे के अन्य जोखिमों को रोकने के लिए सर्वर, रूटर, स्विचेस और अदर हार्डवेयर कंपोनेंट को सुरक्षित करना भी शामिल है। There are some general types of cyber security, but there are many more specialized areas in this field. The goal of these types is to ensure the security of digital assets, prevent unauthorized access, and ensure the confidentiality, integrity, and availability of data. ये साइबर सुरक्षा के कुछ बस जनरल टाइप्स की साइबर सिक्योरिटी थी, लेकिन इस फील्ड में और भी कई स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। इन सभी टाइप्स का जो मोटिव है वो डिजिटल एसेट्स की सिक्योरिटी करना, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना और डेटा की जो गोपनीयता है, डेटा की जो इंडिविजुअल्स डेटा की जो प्राइवेसी है, जो अवेलेबिलिटी है और इंटीग्रिटी है, उसको भी सुनिश्चित करना साइबर सिक्योरिटी का मोटिव है। बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के 5 बेनिफिट्स हैं: प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा, बिजनेस continuity, compliance with regulations, enhanced customer trust. Number 5 is competitive benefit. First one is protection of sensitive data. Sensitive cyber security practices protect sensitive data from unauthorized access, maintain privacy, and help prevent identity theft. साइबर सुरक्षा कार्रवाइयाँ सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती हैं, गोपनीयता बनाए रखने के लिए और पहचान की चोरी को रोकने में सहायता करती हैं। Business continuity. By preventing cyber attacks, organizations can ensure the availability of their systems and services, reducing downtime and potential losses. साइबर हमलों को रोक कर ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को और अपने सर्विसेज की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर सकते हैं, डाउन टाइम और पोटेंशियल लॉसेस को कम कर सकते हैं। Compliance with regulations. Adhering to cybersecurity standards and regulations can protect businesses from legal issues and potential times. Cyber सुरक्षा मानकों, standard and regulations का पालन बिजनेस को कानूनी मुद्दों और संभावित जुर्माने से भी आपका बचा सकता है। बढ़ा हुआ ग्राहक विश्वास यानी कि इनहेंस कस्टमर ट्रस्ट। A major benefit of cyber security is building customer trust. साइबर सुरक्षा का एक मेजर बेनिफिट तो यही होता है कि कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी पोस्चर helps organizations build a trust with their customer posture and stakeholders. एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी स्थित ऑर्गेनाइजेशन को अपने ग्राहकों को, अपने पोस्चर्स को और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में विश्वास में मदद करती है, विश्वास बनाने में मदद करती है। कॉम्पिटिटिव बेनिफिट. Companies that provide strong cybersecurity measures are less sensible in their practice of cyber attacks and can harm the participants who don't give priority to security. मजबूत साइबर सुरक्षा, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी उपायों वाली कंपनियां साइबर हमलों के प्रति कम सेंसिटिव होती हैं और उन कॉम्पिटिटर्स पर प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटर बढ़त हासिल कर सकती हैं जो सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस लेख से आपको ये तो पता चली गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी कितने टाइप्स की हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपको इस लेख से जुड़ा कोई भी, इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और
आगे नए और नए कंटेंट पे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।